हेलो दोस्तों, आज हम साइंस की सबसे बड़ी मिस्ट्री को डिकोड करने वाले हैं। आज तक विज्ञान इस सवाल का जवाब क्लियर नहीं दे पाया है। क्या टाइम ट्रेवल पॉसिबल है और क्या ये फ्यूचर में होगा? अलग अलग समय पे अलग अलग थ्योरी आती हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी कहा था कि टाइम ट्रेवल करना पॉसिबल है, क्योंकि जो टाइम है ना, आप उसको एक रबड़ की तरह मानो, जिसे खींचा जा सकता है, जिसे घुमाया जा सकता है, यानी कि जिसको कंट्रोल कर सकते हो। ये है टाइम ट्रेवल। तो क्या टाइम ट्रेवल कभी होगा? क्या पॉसिबल होगा? क्या हम कभी डायनासोर देख पाएंगे? आज इसी शरीर के अंदर रहकर हम इतने करोड़ों साल पहले जा सकेंगे? या क्या हम कभी ऐसा समय भी देख पाएंगे कि जब पूरी दुनिया रोबोटिक होगी, इतना ज्यादा फ्यूचरिस्टिक एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाए? तो आइए जानते हैं, और साथ ही ये भी जानते हैं कि हमारे ग्रंथों में क्या लिखा है टाइम ट्रेवल के बारे में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाली है, एंड तक जरूर बने रहना। तो अब टाइम ट्रेवल के बारे में जब बात करें तो एक थ्योरी ये आती है एल्बर्ट आइंस्टाइन की कि टाइम ट्रेवल जो है वो पॉसिबल है, क्योंकि जब एस्ट्रोनॉट जो होते हैं, जब वो स्पेस में जाते हैं, तो उनके लिए जो समय है वो थोड़ा स्लो हो जाता है कंपेयर टू जो पृथ्वी पे ह्यूमंस रह रहे हैं उनके लिए। ठीक है। अब काफी ऐसे साइंटिस्ट ये मानते हैं कि आप जितना ज्यादा अंतरिक्ष में जाओगे तो उतना ही जो समय है वो स्लो हो जाएगा। लेकिन ये ध्यान रखना, जो समय स्लो हो रहा है, जहां से वापस लौट के आओगे तो आपको लोग मिलेंगे, वो केवल पृथ्वी के अंतरिक्ष का है, ना कि उस अंतरिक्ष से ऊपर जो अंतरिक्ष है उनका। ऐसा वर्णन हमारे ग्रंथों में, पुराणों में भी आता है, महाभारत में भी है कि कैसे जो एक राजा थे जो ब्रह्मलोक के अंदर गए थे, है ना, जब वो ब्रह्मलोक में कुछ घंटे बिता के वापस आते हैं तो उस समय पृथ्वी के ऊपर कई हजारों जो साल हैं वो बीत चुके थे, या हम कह सकते हैं पूरा एक युग जो था वो बीत चुका था। तो इतना समय का अंतर आया। अब आप समझ पा रहे हो कि अगर आपकी पृथ्वी जिस अंतरिक्ष में है, उस अंतरिक्ष के अंदर आप जाओगे, स्पेस में जाओगे, जो एस्ट्रोनॉट जाते हैं, और पृथ्वी के जो एनर्जी है उससे बाहर नहीं जा रहे हो, तो केवल टाइम आपके लिए थोड़ा स्लो होगा, ना कि स्पीड के अंदर वो ज्यादा फास्ट भागने लगेगा। लेकिन जैसे जैसे ऊपर चले जाओगे तो वहां का समय स्लो रहेगा, और यहाँ जो पृथ्वी का समय है वो बहुत तेजी से भागेगा। तो इसलिए साइंस कहता है कि टाइम ट्रेवल जो है वो पॉसिबल है। वहीं हम भारत की बात करें तो आज से कुछ साल पहले दिल्ली के चांदनी चौक में एक आदमी आता है, और वो बहुत ही मिस्टीरियस सा होता है। उसके जो कपड़े होते हैं वो बहुत ही पौराणिक होते हैं, पुराने जमाने के होते हैं, और वो एक अजीब सा बिहेव कर रहा था। जब पुलिस ने पूछताछ की तो वो बताया जाता है कि अचानक से गायब हो गया। आज तक जो ये केस है ये बिल्कुल ही मिस्टीरियस है और कंप्लीट नहीं हुआ है। वहां के जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने ये कहा कि ये जो व्यक्ति है ये बहुत ही समय पहले से आया था, लगभग लगभग 1000 साल पहले से। वहीं कुछ थ्योरी ऐसी भी आती है जिसमें बताया जाता है कि एक आदमी आता है जो 2048 से आता है, और वो आकर ये कहता है कि ये जो दुनिया है ये अपनी बर्बादी की तरफ जा रही है। एक ऐसा समय होगा जब लोगों के पास ऑक्सीजन नहीं होगी, पेड़ पूरे खत्म हो जाएंगे, और ऑक्सीजन लेने के लिए उनको गैस सिलेंडर का यूज लेना पड़ेगा, और मोस्ट जो वर्क है वो रोबोट करेंगे, और रोबोट ही इस दुनिया पे राज करेंगे। जब उसका मेडिकल चेकअप हुआ तब ये पता लगा कि वो मेडिकली बिल्कुल फिट है, उसका ब्रेन जो है वो बिल्कुल फिट है। लेकिन कुछ ही टाइम बाद वो लापता हो गया, या आज तक उसके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है। अब हमें सोचने वाली बात यह है कि ऐसा हो कैसे सकता है, ये पॉसिबल कैसे है? तो अगर हम प्रैक्टिकली सोचें कि उस आदमी ने जो कहा वो बिल्कुल पॉसिबल है, हो सकता है, अगर आज के समय को आप देखोगे तो। एक एग्जाम्पल देता हूँ, क्योंकि मैं एक कार लवर भी हूँ, मुझे गाड़ियां भी बहुत ज्यादा पसंद है, और मेरी फैमिली के अंदर एक सबसे पहली जो कार थी वो टाटा की थी, टाटा शियारा, है ना, जो उस समय में आती थी, ओल्ड वाली। तो मेरा जो बचपन है उस गाड़ी में काफी ज्यादा बीता। अब टाटा शियारा के अंदर जब मेरा बचपन जो बीता, जब मैं देखता था ना उस गाड़ी के अंदर, जब हम लोग घूमने जाते थे, तो वो बिल्कुल ही डिफरेंट थी, बिल्कुल ही अलग थी, एकदम सिंपल थी। और जो अभी रिसेंट लॉन्च हुई है जो गाड़ी है ना, जो टाटा शियारा, इस समय यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे, हर जगह बहुत हल्ला है उस गाड़ी का।
तो वो जो अभी लॉन्च हुई है उसको अगर ओल्ड वाली से कंपेयर करोगे तो जमीन आसमान का फर्क है। इतना ज्यादा जो टाइम है वो चेंज हुआ है ना। अब आप सोचो कि 2048 आते आते क्या उस आदमी ने जो बात बोली वो सच नहीं हो सकती। आज ग्लोबल वार्मिंग कितनी ज्यादा है, आज पॉपुलेशन कितनी ज्यादा बढ़ रही है, जंगल कितने कट रहे हैं, पेड़ कितने कट रहे हैं, बहुत सारी ऐसी प्रजातियां हैं एनिमल्स की, बर्ड्स की, जो विलुप्त होती जा रही है और हो गई है। पिछले 20 साल के अंदर जितनी प्रजातियां विलुप्त हुई हैं उतनी अगर हम कंपेयर करें तो पिछले 200 500 या 1000 साल में भी नहीं हुई। तो डेवलपमेंट के नाम पे कहीं ना कहीं जो नेचर है वो खत्म होती जा रही है, जो प्रकृति है उसके लिए नुकसान हो रहा है। तो 2048 में जो होने वाला है क्या वो नहीं हो सकता? पॉसिबल है, हो सकता है। अब बात करते हैं कि टाइम ट्रेवल क्या पॉसिबल होगा। तो जब तक कैलाश पर्वत का रहस्य नहीं सुलझेगा तब तक टाइम ट्रेवल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि टाइम ट्रेवल को करना क्लियर आपको हर एक समय को परफेक्ट मैथमेटिक्स से मैच करना पड़ेगा कि आप कितने समय में किस जगह जाके और कितने समय में वापस आते हैं। जब हम कैलाश पर्वत के रहस्य को ही नहीं सुलझा पाए, क्योंकि इस पूरी पृथ्वी के ऊपर कैलाश पर्वत एक ऐसा पर्वत है जिसका जो समय है वो कंपेयर टू अदर जो लैंड है, अदर जो पूरी पृथ्वी है उससे काफी ज्यादा फास्ट है। इसलिए कई बार ये भी बताया जाता है कि जब वहां लोगों ने चढ़ने की कोशिश की तो नेल्स बढ़ गए, बाल बढ़ गए, वहां समय ज्यादा तेज भागने लगा, लोग बूढ़े होने लगे। तो वो रहस्य सुलझाना जरूरी है, तभी स्व शरीर यानी कि शरीर के साथ जिंदा रहते हुए, कहने का मतलब ये है, टाइम ट्रेवल हो पाएगा। अब बात करते हैं कि हमारे जो ग्रंथ हैं वो क्या कहते हैं। तो तंत्र शास्त्र जो है, तंत्र शास्त्र ये बताता है कि भौतिक शरीर से टाइम ट्रेवल करना हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ आध्यात्मिक रूप से यानी कि आत्मा को इस शरीर से बाहर निकाल के टाइम ट्रेवल कराना बिल्कुल पॉसिबल है। और ऐसा पहले के जो हमारे ऋषि मुनि थे वो करते थे। बहुत ऐसे ऋषि मुनि थे जो एक जगह ध्यान लगाते थे, ध्यान लगाने के बाद अपनी आत्मा को निकाल के पूरे ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्स के अंदर घूम के वो आ जाते थे वापस उस देह के अंदर। लेकिन ये जो मैं बात बता रहा हूँ ये आज की नहीं है, ये आज से लगभग लगभग 5 से 6 हजार साल पुरानी बातें हैं। आज के समय में अगर कोई ये बोले कि हाँ मैंने टाइम ट्रेवल किया है या मैंने अपनी आत्मा को बाहर निकाला, तो वो आपको धोखा दे रहा है, फ्रॉड कर रहा है वो आपके साथ। आज भी अगर आप देखोगे कि ये कौन कर सकता है, तो ये वो लोग कर सकते हैं जो हिमालय की गुफाओं में कई हजारों वर्षों से तपस्या कर रहे हैं, लेकिन वो उस तपस्या से वापिस नहीं आने वाले। तो आपको समझना पड़ेगा टाइम ट्रेवल ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता, हो सकता है। आप सोच के देखो कि आज विज्ञान कह रहा है कि टाइम ट्रेवल पॉसिबल है, लेकिन एक समय ऐसा था जब विज्ञान या जो यूरोप था वो भारत पे हंसता था कि कितनी मूर्खतापूर्ण बातें करते हैं कि कोई आदमी समय यात्रा कैसे कर सकता है। क्योंकि हमारे ग्रंथों में, हमारे पुराणों के अंदर बहुत सी स्टोरी ऐसी आती है कि जब राजाओं ने या संतों ने जो इस पृथ्वी पे रहते थे उन्होंने टाइम ट्रेवल किया। बट आज साइंस मान रहा है कि यस, टाइम ट्रेवल पॉसिबल है, अंतरिक्ष में, स्पेस में जाना बिल्कुल पॉसिबल है। लेकिन हाँ एक सीमा तक आप जा सकते हो, उस सीमा से परे विज्ञान नहीं जा पाएगा। अब आपको समझना पड़ेगा कि जो टाइम ट्रेवल की बात है, एक बार विचार करके देखो कि ये बात आज से 5-6 हजार साल पहले कैसे होती थी, और अगर ये केवल कहानी थी, एक झूठ था, तो ये इमेजिनेशंस भी भारत ने कैसे की। क्योंकि किसी भी चीज की कल्पना करने के लिए उसका एक प्रत्यक्ष रूप होना जरूरी है, या उसके बारे में आपको कोई बताए। जिसके बारे में आपको पता ही नहीं है बिल्कुल भी, उसकी आप इमेजिनेशन भी कैसे क्रिएट कर लोगे। उदाहरण के लिए मैं बताता हूं, मैंने आपको बोला कि रशिया के अंदर है, जो रशिया के अंदर एक ऐसी जगह है जहां पे एक बहुत ही सुंदर पर्वत है जिसपे बर्फ जमी हुई है। आप कभी रशिया नहीं गए हो और आपको फोन चलाना नहीं आता, लेकिन आप तुरंत इमेजिन कर लोगे कि हाँ यार एक ऐसी जगह होगी जो बहुत ज्यादा ठंडी होगी, बर्फ होगी, बर्फ जो होगी वो सफेद रंग की होगी, और वो एक बहुत बड़ा पहाड़ होगा। आप पहाड़ की आकृति भी इमेजिनेशन कर लोगे। तो मैंने बताया तब इमेजिनेशन की ना आपने। अब मैं बोलूं रशिया में कोई जगह है, बताओ वहां क्या होगा।
तो आप वहां क्या बताओगे? अगर मैंने नाम लिया रशिया में कोई जगह है तो आप वहां पे अलग अलग चीजें बता दोगे कि हाँ वहां पे ये है ये है ये, लेकिन एग्जैक्ट क्या है वो आप नहीं बता पाओगे। बट हमारे पुराणों के अंदर ऐसा मेंशन क्लियर किया गया कि कैसे टाइम ट्रेवल हुआ और कैसे जो स्पेस का टाइम है वो पृथ्वी के टाइम से बिल्कुल अलग है। अब बात करते हैं ब्लैक होल की। ब्लैक होल जिसके अंदर ये बताया जाता है कि पूरा जो अंतरिक्ष है, पूरा जो स्पेस है वो उसमें समा जाएगा, क्योंकि उसकी जो ग्रेविटी जो है वो बहुत ज्यादा फास्ट है, वो हर एक चीज को चुंबक की तरह अपने अंदर खींच रहा है। अब आपको समझना पड़ेगा कि उस जो ब्लैक होल का जो टाइम है वो कितना ज्यादा फास्ट है, कितना ज्यादा फास्ट है। तो वो भी बिल्कुल पॉसिबल है, वो भी एक ये साइन देता है कि हाँ आप टाइम ट्रेवल बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन सबसे पहले ब्लैक होल का जो केस है उसको नहीं सुलझाना, मत उसको सुलझाने में लगना होता है विज्ञान को, बिल्कुल लगना भी नहीं चाहिए। सबसे पहले रहस्य सुलझाइए कैलाश पर्वत का, उसके बाद आई नो टाइम ट्रेवल बिल्कुल पॉसिबल होगा, क्योंकि विज्ञान बहुत ज्यादा एडवांस हो रहा है, बहुत ज्यादा आगे बढ़ रहा है, हमारी प्रगति के अंदर बहुत ज्यादा सहयोग कर रहा है। हमें विज्ञान का सपोर्ट करना चाहिए हर एक सिचुएशन में और उसका सम्मान करना चाहिए। बट लास्ट में वीडियो एंड करते टाइम में एक बात जरूर बोलूंगा कि प्रगति के नाम पे प्रकृति के साथ कोई नुकसान ना करें, नहीं तो वो जो 2048 वाली बात है वो कभी सच ना हो जाए। तो इस वीडियो में इतना ही। अपने आसपास साफ सफाई बनाए रखें, नेचर का ध्यान रखें और पेड़ लगा सकते हैं लगाइए। कोशिश कीजिए कि आपके आसपास जितने भी एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, उनकी आप सेवा कर सकें। नमस्कार।